ये 12 चैप्टर का आखिरी पार्ट है, इसके बाद 12 चैप्टर खत्म हो जाने वाला है ना, खुशी की बात है। तो आखिरी हमारा 16 नंबर बचा हुआ था, उसको जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। समय ज़्यादा नष्ट न करते हुए डायरेक्ट सवाल पे देखो। 16 का हमारा 1 नंबर, देखो 12 चैप्टर का हम लोग 16 नंबर बना रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है 12/16, ठीक ना, मतलब क्या 12 चैप्टर का 16 नंबर। पहला सवाल देखो, पेज नंबर शायद आपका होगा 185। तो जल्दी से देखो, किताब खोल लो, बैठो। एक ठोस अर्धगोलक का आयतन, एक हेमिस्फीयर है, उसका हमें क्या बोला है, वॉल्यूम बोला है, और समग्र तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। यानी कि एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोलक है, उसका आयतन और समग्र तल का क्षेत्रफल यानी कि होल सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा? ये सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आने लायक सवाल है। तो इसको जल्दी से फटाफट हम देख लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धगोलक का आयतन बराबर अर्धगोलक का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, अर्धगोलक का आयतन बराबर। अर्धगोलक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये अर्धगोलक का आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल, अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल। पिछला वीडियो में जब हम लोग 15 नंबर सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल बताया था, है ना, बताया था ना। तो जल्दी से नीचे कमेंट करो, तो देखो किसको किसको याद है, जल्दी से नीचे कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो वीडियो जो है स्किप कर करके देखते हो, ऐसे जो है सवाल आप लोग को पूरा समझ में आता नहीं है। जब टेस्ट लेते हैं उस समय आप लोग फंसते हो, है ना, पकड़ में तो आ ही जाता है। तो नीचे से जल्दी से कमेंट करो, तो ईमानदारी से बिना देखे कि अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है। कर दिए? मैं विश्वास करके आप आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोगों ने कर दिया होगा, विश्वास तोड़ना मत। तो अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोलक का आयतन बोला था और होल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न के हिसाब से एटीपी, प्रश्न के हिसाब से एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का मतलब जिसको जिसको पता है जरा कमेंट कर देना। तो एटीपी में क्या बोला है कि ये दोनों बराबर हैं, आयतन और क्षेत्रफल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों को बराबर लिखते हैं। दो जो है हमारा है आयतन 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आयतन बराबर होगा क्षेत्रफल के, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा किसके साथ, होल सरफेस एरिया के साथ। तो हमने वॉल्यूम लिखा, इधर आयतन लिखा, और इधर क्या लिखेंगे, बराबर देके हम क्षेत्रफल, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, आयतन और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। अभी पाई आर क्यू को इधर ही रहने दो, पाई आर क्यू इधर लिखेंगे। इधर देखो पाई आर क्यू 3 के साथ बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो किस में है, मल्टीप्लाई में। तो पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा डिवाइड में, पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड में आ गया। पाई आर स्क्वायर को हम इधर ले आए तो इधर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, इधर सिर्फ 3, और 2/3 यहाँ भी कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में ही रखेंगे, लेकिन ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा आर क्यू, नीचे है आर स्क्वायर। तो ऊपर आर कितना बार है, 3 बार, नीचे आर कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार कट जाएगा, ऊपर में 1 बार बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर इक्वल टू, ऊपर में 1 बार बच गया, इधर कुछ कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, और नीचे कितना रह जाएगा, 2। इसलिए देयरफॉर आर इक्वल टू, आर बराबर हमारा कितना होगा, 9/2, यानी कि 9 का आधा, है ना, नीचे बट्टा 2 है मतलब आधा, तो 9 का आधा कितना होगा, 8 का आधा कितना होता है हमारा, 8 का आधा 4 होता है, 10 का आधा कितना होता है 5, 9 का आधा क्या होगा, बीच का 4.5, 4.5, 4.5 कैसे लिखेंगे, 4.5, है ना। और हमें जो है कुछ दिया नहीं है, यूनिट कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ दिया है सवाल में, नहीं दिया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम अंग्रेजी में लिखेंगे यूनिट और हिंदी में लिखेंगे इकाई, इंग्लिश में क्या लिख देंगे, यूनिट, UNIT। तो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4.5 इकाई। हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था कि अर्धव्यास कितना होगा, अर्धव्यास माने आर, इंग्लिश में आर का मतलब क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं
वो नीचे कमेंट में लिखो तो कि आर का पूरा नाम क्या है, आर को क्या बोलते हैं। आर इक्वल टू कितना होगा हमारा 4.5 इकाई। ये देखो पहला सवाल हमारा बन गया। देखो आप लोग को समझ में आ गया। तो दूसरा सवाल देखो, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। एक ठोस लंबवृत्ताकार वेलन, वेलन क्या होता है सिलेंडर, के वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा 2πrh। क्या होता है 2πrh। बेलन की ऊंचाई और व्यास दोनों 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या पता है, हमें सिलेंडर का हाइट और डायामीटर पता है, व्यास पता है, और दोनों ही कितना है 12 सेंटीमीटर। मतलब हाइट भी है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर भी है 12 सेंटीमीटर, दोनों 12 है। ठीक है, गोलक का अर्धव्यास कितना होगा ये लिखना है हमको। देखो हमको क्या पता है, हमको पता है बेलन का हाइट पता है ना, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर हाइट, बेलन की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या पता है, बेलन का व्यास पता है 12 सेंटीमीटर है ना, बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास बराबर डायामीटर ऑफ द सिलेंडर कितना पता है, ये भी 12 है। तो व्यास 12 है तो अर्धव्यास कितना होगा, नीचे लिखेंगे अर्धव्यास बराबर रेडियस इक्वल टू, अर्धव्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं रेडियस इक्वल टू, तो अर्धव्यास बराबर कितना हो जाएगा हमारा, आधा होगा 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं व्यास जितना होता है उसका आधा होता है रेडियस, तो डायरेक्ट लिख देंगे अर्धव्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब एटीपी में आ जाओ। एटीपी में क्या कह रहा है कि गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल, गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि 4πr² है ना, 4πr² इक्वल टू है, बराबर है, किसके बराबर है, सिलेंडर के वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल के बराबर है। बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बोले 2πrh, क्या बोले 2πrh बोले। ठीक है 2πrh। तो एक काम करते हैं, दोनों r जो है वो एक बराबर हो गया है, इसलिए हम बेलन का जो r है उसको हम बड़ा हाथ का लिख देते हैं और इसका h भी बड़ा हाथ का लिख देते हैं। ठीक है 2πrh। ठीक है, बेलन का हमने r और h को कैपिटल में लिखा ताकि दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है, अभी 4π को हम जो है उधर भेज देंगे, इधर ही रखते हैं। पहले एक काम करते हैं, 4πr² बराबर 2πr, ये क्या है बेलन का फॉर्मूला है, बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल का 2πrh, r मतलब रेडियस अर्धव्यास, बेलन का अर्धव्यास हमें पता है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ गुना दे के लिख देंगे 6 इंटू h, h माने हाइट ऊंचाई, हमें ऊंचाई पता है कितना 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम ऊंचाई की जगह पे 12 बैठा देंगे। ठीक है, अभी इधर r² रहने दो, r² को यहीं पे रखते हैं इक्वल टू 4π, 4π इधर क्या है गुना में है, इसको इधर भेज देंगे भागा में। पहले इधर जो है उसको लिख देते हैं, गुना नहीं करेंगे, ऐसे ही गुना में जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 2π गुना 6 गुना 12, 2π इंटू 6 इंटू 12, और ये 4π इधर आ जाएगा भागा में 4π। तो देखो पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, फिर 2 से हम 12 को काट देते हैं, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, इक्वल टू r², इधर r² है तो स्क्वायर इधर हटाएंगे, स्क्वायर इधर हटाएंगे, इधर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इक्वल टू इधर क्या हमारे पास आया 6 गुने 6, इसको ऐसे ही लिखते हैं 6 गुने 6, और जो स्क्वायर है उसको इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, इसलिए r बराबर देयरफॉर r इक्वल टू रूट के अंदर में जोड़ा में निकलेगा बाहर है ना, जोड़ा में से एक ठो, रूट के अंदर जो नंबर लिखेंगे डिजिट लिखेंगे हम वो जोड़ा में से एक ठो बाहर आएगा, पेयर में से एक ठो, रूट के अंदर 2 ठो 6 है ना, तो बाहर कितना 6 आएगा, 1 ठो 6 आएगा। ठीक ना, बाहर 1 ठो, या इसको ऐसे समझ सकते हो 6 गुना 6 है तो कितना है ये 36, 6 गुना 6 मतलब कितना 36, और 36 का रूट कितना होता है 6 होता है। ठीक ना, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 36 का रूट हो जाएगा 6। तो ये r हमारा क्या है, ये हमारा गोलक का अर्धव्यास था। तो नीचे यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू
6 सेंटीमीटर। हिंदी में लिख दोगे यहाँ पे नीचे, लिखना जरूर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख दोगे, यहाँ पे नीचे लिखना, इसलिए गोलक का अर्धव्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, ये लिख देना जरूर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर देखने वाले हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताना तो आज का ये वाला जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसका वीडियो क्वालिटी पहले से बढ़िया है क्या, पहले से कुछ इंप्रूव हुआ है क्या, ठीक हुआ है क्या, जरा बताना तो। देखो 3 नंबर में क्या बोल रहा है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा ये वाला है। एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल फिर से आ गया, क्या होगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोलक एवं गोलक के अर्धव्यास का अनुपात कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अर्धगोलक है यानी कि हेमिस्फीयर है, और गोलक है यानी कि स्फीयर है। तो अर्धगोलक का जो अर्धव्यास होगा उसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाएंगे, छोटा आर, और जो गोलक है उसका जो है हम लोग रेडियस को बड़ा आर से दिखाएंगे। लिखेंगे अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और क्या बोला है गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई, बड़ा आर से दिखाएंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक ना। जो गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, उसमें क्या करेंगे हम बड़ा आर लेंगे, और क्या लिखेंगे हम इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। वक्रतल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया और जो है होल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, तो इसमें जो बोला है वही लिखेंगे। अर्धगोलक का हमको क्या बोला था समग्र तल का क्षेत्रफल, और गोलक का क्या बोला था वक्रतल का। तो अर्धगोलक में बोला है समग्र तल, तो समग्र तल लिखोगे, होल सरफेस एरिया लिखोगे, ठीक है, समग्र तल। और गोलक में वक्रतल बोला है तो गोलक का वक्रतल लिखोगे। फिर एटीपी, आप लोगों ने एटीपी का फुल फॉर्म लिख दिया। तो बोला था अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल और गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों को हम एटीपी में क्या करेंगे बराबर लिखेंगे। तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पहले क्या बोला है, पहले हमको जो है अर्धगोलक दिया है, तो पहले हम अर्धगोलक का लिखेंगे। अर्धगोलक का क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आर होगा वो छोटा, इक्वल टू गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आर होगा वो बड़ा होगा, तो और का साइन देंगे इधर हम लोग ऐसे, आर स्क्वायर को इधर रखते हैं स्मॉल आर स्क्वायर, और ये बड़ा आर स्क्वायर इधर गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो इधर बट्टा के नीचे लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इधर आ गया, इधर क्या बचा 4 पाई, 4 पाई, और इधर से आर स्क्वायर को हम यहाँ रखे थे, तो इधर से क्या जाएगा 3 पाई, 3 पाई इधर आ जाएगा गुना में 3 पाई, तो पाई से पाई कट गया। यहाँ पे देखो छोटा आर का भी स्क्वायर है और बड़े आर के पास भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को हम लिखेंगे आर बटा आर, ब्रैकेट देंगे और स्क्वायर एक साथ बाहर लिख देंगे दोनों का, ठीक है। इधर आ जाएगा 4/3, फिर जो इधर वाला स्क्वायर है लिखेंगे आर बटा आर इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो लिखेंगे रूट ओवर 4/3। तो बटा का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एक सेकेंड रुको, आर बटा आर, इसको दोबारा लिख देते हैं इक्वल टू 4 का रूट कितना होगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 बटा √3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, तो √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, 3 पे रूट रह जाएगा, तो हम लिख देंगे √3, ठीक है। 4 का रूट 2 होगा, 3 का रूट नहीं होगा, 3 पे रूट रह जाएगा। अब जो है बटा का मतलब अनुपात भी होता है, बटा का मतलब क्या होता है अनुपात, तो इसलिए ऊपर वाला छोटा आर लिखेंगे, बटा के जगह पे अनुपात का साइन दे देंगे इक्वल टू, इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी जो है हम क्या करेंगे बटा के जगह पे अनुपात का साइन दे देंगे, तो आ जाएगा आर अनुपाते आर, छोटा आर अनुपाते बड़ा आर इक्वल टू 2/3 √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया अर्धव्यास का अनुपात निकल गया, किसका अर्धगोलक का और गोलक का।
अर्धव्यास का अनुपात, रेडियस का रेशियो निकल गया। देखो ये वाला समझ में आया या इसमें दिक्कत हुआ? 4 नंबर सवाल, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर एस। ठोस गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमको दिया है एस, और आयतन वॉल्यूम दिया हुआ है भी, होने से एस क्यू बाई वी स्क्वायर का मान कितना होगा? पाई का मान नहीं बैठाना होगा, बिना पाई का मान बैठाए हमसे इसका वैल्यू जानना चाहा है, मान पूछा है। गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू एस दिया है। हम वक्रतल का क्षेत्रफल का मतलब क्या जानते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू एस, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही लाइन में लिख दोगे, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। फिर दिया हुआ आयतन, आयतन बराबर है भी, वॉल्यूम बराबर भी, फिर आगे लिखोगे एक ही लाइन में, आयतन बराबर भी बराबर, हम आयतन कितना जानते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको लिख देंगे। तो अब पूछा है एस क्यू बटा भी क्यू का मान, तो इक्वल टू देके यहाँ पे लिखेंगे हम सामने। एस मतलब क्या? एस मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एस का क्यू है तो इस पूरा का हम देंगे क्यूब, ठीक है, बटा, बटा नीचे भी माने क्या? वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन कितना होता है हम जानते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका बोला है स्क्वायर, तो 4/3 पाई आर क्यूब का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए स्क्वायर। अब 4 का क्यूब कितना होता है? ऊपर सबका क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? नीचे जल्दी से कमेंट करना। तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? करो, देखो स्किप कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, लिखो 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अच्छा, पाई का भी क्यूब हो जाएगा, तो पाई का भी लिख देंगे क्यूब। आर के पास पहले से स्क्वायर है, तो इसका गुना हो जाएगा क्यूब के साथ में, स्क्वायर का क्यूब के साथ गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू 2 तिया 6, आर हो जाएगा 6 बाई, यहाँ नीचे वाला सबको स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और नीचे 3 का भी करना है, बटा 3 का हो जाएगा 9, पाई का स्क्वायर होगा, और आर के पास 3 है, क्यूब है आर का, तो क्यूब और स्क्वायर का गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो आर का हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये 16/9 है, तो 9 को हम ऊपर भेज देंगे, 9 को कहाँ भेज देंगे? ऊपर, तो लिखेंगे 64 पाई का क्यूब आर का 6, 64 पाई का क्यूब आर 6 बट गुने 9, 9 ऊपर भेज देंगे, 9 बट्टा के नीचे है, 9 ऊपर चला जाएगा, बट्टा नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा 16 पाई स्क्वायर आर 6, 9 चला जाएगा ऊपर। देखो आर 6 कट जाएगा, और 16 से 64 को हम काट सकते हैं, 16 4 जा 16 चौके 64 होता है, 4 बार में कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 4 और 9, 9 और 4, तो 9 4 जा 36, यानी कि 36, 9 चौके 36। ऊपर में पाई 3 बार है, पाई का क्यूब है, नीचे पाई स्क्वायर है, यानी कि नीचे पाई 2 बार है, तो वैसे उसी तरह से 3 बार में से 2 बार चला जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर में एगो पाई बच जाएगा, तो यहाँ पे 36 के बगल में लिख देंगे पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 पाई, ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये आपका जो है आखिरी सवाल है 12 चैप्टर का, इसके बाद 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे कमेंट कर दो कि पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। देखो आखिरी सवाल क्या कह रहा है, एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि करने से वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना प्रतिशत बढ़ेगा। हम उसका रेडियस को अगर 50% बढ़ा देते हैं पहले के कंपैरिजन में, तो फिर उसका एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीजेस देखने को हमको मिलेगा, ये बताना है। अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए होंगे, नए होंगे, तो हमारे साथ जुड़ जाना, ताकि आगे आपको इस तरह का और चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। देखो इसको कैसे करते हैं, लिखेंगे माना कि गोलक का अर्धव्यास बराबर, गोलक का अर्धव्यास बराबर, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर बी एक्स, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर बी एक्स, माना कि गोलक का अर्धव्यास बराबर एक्स।
तो इसका क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल लिखेंगे, वक्रतल का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना आएगा, 4πr², 4πr²। यहीं पे सामने इक्वल टू दे देते हैं। हमारा r कितना है, r हमने मान लिया है x, रेडियस अर्धव्यास हमने मान लिया है x, तो लिखेंगे 4π और r के जगह पे लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे अब, इंग्लिश में लिखेंगे नाउ, NOW, अब कॉमा, हम क्या करने वाले हैं, अब रेडियस को बढ़ाने वाले हैं, रेडियस को क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो कितना बढ़ाने वाले हैं, 50%। कैसे निकालेंगे 50%, कैसे बढ़ाएंगे, तो हमारा पास पहले से ही रेडियस है, पहले से कितना अर्धव्यास है हमारे पास, x, तो जो भी बढ़ेगा इसी में बढ़ेगा, तो ये तो रहने वाला ही है ना, ये तो रहेगा ही, इसी में हमको और बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, है ना, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, घटा नहीं रहे ना, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो प्लस, तो x हमारे पास है, इसमें और बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कितना बढ़ेगा, 50%। तो यहाँ पे लिखेंगे x का 50%। उसके पहले यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी हमें, अब अर्धव्यास बराबर, यहाँ पे नीचे लिखेंगे अब अर्धव्यास बराबर, अब तो लिखा हुआ है, खाली अर्धव्यास लिखेंगे, नाउ रेडियस इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस x का 50%, x प्लस 50% ऑफ x, ठीक ना। x पहले वाला हमारा रहेगा और उसके बाद बढ़ाएंगे, किस पे बढ़ाएंगे, तो बढ़ेगा घटेगा x पे, ठीक ना, x का 50%, तो लिखाएगा x प्लस x का 50%, ठीक ना। जो पहले से हमारे पास है, क्या है पहले से हमारे पास क्या है, x, वो तो रहेगा ही, प्लस और क्या होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 50%। तो जो भी बढ़ेगा या कम होगा वो पहले जितना था उसी पे, कितना था पहले, x, तो बढ़ेगा किस पे, x पे। तो 20% बढ़ा रहे हो, 50% बढ़ा रहे हो, इसको कैसे निकालोगे, बोलोगे 50% बढ़ा, तो इसको निकालोगे कैसे, तो इसको निकालने का तरीका है x का 50%, x का 50%, ये तरीका है निकालने का। किसी चीज को बोलेगा 30% बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे, x का 30%, और जो पहले से था उसको रखोगे, उसके साथ जोड़ दोगे, तो पहले वाला रख दिए x प्लस, और जो अभी बढ़ रहा है वो क्या है, x का 50%, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से फिर से अगर नहीं समझ में आया तो इसको जो है, इस सवाल को दोबारा से एक बार देख लेना। तो लिखेंगे x प्लस x का मतलब क्या, गुना, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब इनटू हो जाएगा 50%, जिसके पास परसेंट का साइन रहता है जिसके बगल में, उसके नीचे 100 लिखेंगे, परसेंट न लिख के, परसेंट हटाने के लिए, परसेंट रिमूव करने के लिए क्या लिखते हैं, नीचे 100/100, तो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा x प्लस, ऊपर में रहेगा सिर्फ x और नीचे आ जाएगा बटा 2, तो x प्लस x बटा 2 ये हम लिखेंगे। अब x प्लस x बटा 2 को जोड़ेंगे, x प्लस x बटा 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे x प्लस x बटा 2, x के नीचे कुछ नहीं है तो लिखेंगे बटा 1, ठीक है। तो 1 और 2 का लॉस ऑफ एलसीएम क्या होगा, 2, नीचे वाला से क्या करते हैं, भागा, तो 1 से 2 को भागा करेंगे 2 आएगा, 2 से x में गुना करेंगे 2x प्लस 2 से 2 को भागा करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे x में x, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1x 3x बटा 2, तो कितना ये आ गया 3x/2। तो अभी जो अर्धव्यास है वो इतना बढ़ गया है, बढ़ के कितना हो गया है 3x/2। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, लिखेंगे अब क्षेत्रफल बराबर, नाउ एरिया इक्वल टू, तो क्या हमारा एरिया का फॉर्मूला है 4πr² इक्वल टू लिखेंगे 4πr, r मतलब अभी हमारा अर्धव्यास कितना हो गया 3x/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x/2 का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर था ना, इक्वल टू, यहीं पे सामने दे देते हैं, इक्वल टू के सामने इक्वल टू 4π गुना, कोई साइन नहीं है, गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर बटा बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, नीचे लिख दिए, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये
9 पाई एक्स स्क्वायर, है ना, 9 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जो क्षेत्रफल है वो हमारा हो गया 9 पाई एक्स स्क्वायर, और पहले कितना था, पहले था 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखेंगे वृद्धि, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एरिया इंक्रीज्ड, एरिया इंक्रीज्ड इक्वल टू कितना, हमारे पास अभी कितना है 9 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पहले कितना था 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 4 चला गया, कितना बचेगा 5 पाई एक्स स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया 5 पाई एक्स स्क्वायर। तो प्रतिशत में निकालेंगे कितना बढ़ा है, तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। ये वाला सवाल थोड़ा लंबा है और इम्पोर्टेंट है, अच्छा सवाल है, तो आ सकता है, इसको ढंग से प्रैक्टिस करना। प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक ना, परसेंटेज इंक्रीज्ड, इंक्रीजेज इन परसेंटेज। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे 5 पाई एक्स स्क्वायर बटा जितना पहले था शुरू में एकदम, उसको नीचे लिखेंगे, पहले था 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 100%। कैसे निकालेंगे, जितना बढ़ा है 5 पाई एक्स स्क्वायर बटा जितना पहले था 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 100%। अब काट देंगे, पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से काटेंगे 100 को, 4 से 100 कटेगा 25 टाइम में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25 से 5 का गुना करेंगे, 25 5 जा 25 बचे 125 प्रतिशत, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 125। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में भी रखोगे, इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में, खाली स्थान में कहीं भी इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि यदि गोलक के अर्धव्यास को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके जो है वक्रतल के क्षेत्रफल में या फिर समग्र तल के क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी, तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको घुमा घुमा के आपको एमसीक्यू वगैरह में कई जगह पे घुमा के पूछ सकता है। तो इस सवाल को अच्छे से उतार लो, देख लो, दोबारा से एक बार समझ लो, और ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करना कि नहीं समझ में आया, ठीक है, और समझ में आ गया है तो लिखोगे समझ में आ गया, ठीक है। नए हो गए तो चैनल के साथ जुड़ जाना और अच्छे से मैथ प्रैक्टिस करो, एग्जाम दो। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। जय हिंद।